जय हिंद। प्रिय प्रदेशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारतीय संविधान के प्रणेता बाबा साहेब अम्बेडकर जी सहित सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की सुरक्षा में तैनात सैन्य बलों और सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को सलूट करता हूं, जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मैं देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस 2024 हमारे लिए कुछ खास है। हमने अपने गणतंत्र की स्थापना के 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ गणतंत्र का भी यह अमृत महोत्सव है। इसलिए गणतंत्र के अमृत काल का यह कालखंड नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का समय है। यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को वह शुभ घड़ी आई है जब भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। आज के पावन अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश और प्रदेश को राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए पूरे सामर्थ्य से अपना योगदान देंगे। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमने शुरुआत कहां से की और कहां तक पहुंचना है। यह दिन आत्ममंथन और आत्म अवलोकन का दिन है। हमारे देश के विकास में क्या योगदान किया, आने वाले समय में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आज के दिन इस पर चिंतन करना जरूरी है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने अपने कदम बढ़ा लिए हैं। भारतवर्ष ने G20 सम्मेलन के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। आज के समय में एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का हमारा सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है और यह तय है कि 21वीं सदी की दुनिया का भविष्य हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारतवर्ष की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, नए युग के कौशल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, AI और नवाचार। साल 2023 भारतवर्ष के लिए भी उपलब्धियों से भरा रहा। भारत ने G20 की अध्यक्षता कर पूरी दुनिया को यहां एक और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर अपनी वैश्विक लीडरशिप की क्षमता को प्रदर्शित किया। चंद्रयान 3 लॉन्च कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। दुनिया के सबसे तेज 5G रोल आउट को हासिल करना, डिजिटल पेमेंट में सबसे ऊपर रहना, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील और सौर मिशन आदित्य L1 सहित एशियन गेम में 100 से अधिक मेडल जीतना दर्शाता है कि हम मिशन 2047 की ओर सही और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त अशांति के बावजूद भी भारतवर्ष ने साल 2023 में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अनुमान है कि 2030 से पहले तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारतवर्ष में आ रहा ये बदलाव लोगों के जीवन को आसान बना रहा है, उन्हें सशक्त कर रहा है। हमारे देश में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। महिला कार्यबल के प्रतिभाग में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई, जो भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, देश के विकास के साथ युवा उत्तराखंड भी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। हमने गत 24 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने के लिए अभी हमें लंबा सफर तय करना है। साल 2024 में हम सभी का समर्पण भाव, इच्छा शक्ति और कार्यशैली हमारे प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाली है। इसलिए उत्तराखंड को इस दशक में देश का विकसित सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणीय राज्य बनाने के लिए हम सबको संकल्प, सिद्धि और सामर्थ्य के साथ अपना योगदान करना होगा। देवभूमि उत्तराखंड ने बीते साल में विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की। इसका नतीजा है कि 2025 में विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हासिल होता नजर आने लगा है। प्रदेश की मातृ शक्ति, युवा, सैनिक और किसानों को केंद्र में रखकर कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से, केंद्रीय योजनाओं से मिल रही मदद से राज्य के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है। मैं मानता हूं कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन, छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, रेलवे, रोपवे, रोडवे एवं एयरवे का तीव्र विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में यह साल राज्य के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। देश में हुए G20 सम्मेलन से जुड़ी 3 बैठकों की मेजबानी से उत्तराखंड ने इस वर्ष देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्वेस्टर समिट की स्वर्णिम सफलता से प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की राह आसान हो गई है। इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें लगभग 50,000 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग भी हो गई है। इससे जहां एक और राज्य का तेजी से विकास होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की भरमार होगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के चुनौतीपूर्ण कार्य को देश एवं प्रदेश की लीडरशिप और एजेंसियों ने जिस कोऑर्डिनेशन, सजगता एवं कुशलता से अंजाम दिया, वह देश दुनिया के लिए नजीर बन गया। इस सफल अभियान से सुरक्षित उत्तराखंड और कुशल आपदा प्रबंधन का संदेश देश दुनिया में गया है। देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन समूची दुनिया का ध्यान हिमालय की ओर आकर्षित करने में सफल रहा। इससे उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय शोध व समाधान केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों को बल मिला है। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी भी इसी वर्ष उत्तराखंड को मिली है। यह खेल आयोजन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्यारे प्रदेशवासियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मातृशक्ति इस प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। यह सत्य है कि आदि आबादी
यानी मातृशक्ति को सशक्त किए बिना कोई समाज या देश तरक्की नहीं कर सकता है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सेवाओं में महिलाओं को सीधी भर्ती में 30% क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की है। लखपति दीदी योजना से 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के युवा हमारी ताकत हैं। आप सभी युवा देश एवं राज्य के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं। आपके समर्थ, सेवा भाव, लगन देश, प्रदेश व समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपके प्रयास, आपके परिश्रम, आपकी शक्ति के बूते ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। प्यारे प्रदेशवासियों, पर्यटन हमारे प्रदेश की आर्थिकी का बड़ा जरिया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदार खंड की तरह ही प्रदेश में एक और धार्मिक सर्किट मानस खंड मंदिर माला मिशन पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम भ्रमण से मानसखंड क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। प्रदेश में 5वें धाम सैन्य धाम का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह धाम देश प्रदेश के लोगों को सदैव राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। प्रदेश में रेलवे, एयरवे व रोपवे कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में जॉली ग्रांट, पंतनगर हवाई अड्डों से विभिन्न राज्यों के लिए हवाई सेवाओं की संख्या में वृद्धि की गई है। चारधाम ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। इससे चारधाम के साथ ही इससे लगे पर्यटन क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हुई है। सीमावर्ती गांवों के ऑलराउंड विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मूल निवास और भू कानून के जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। इससे दुनिया भर में उत्तराखंड के उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। ई गवर्नेंस को प्रमोट करते हुए 600 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन माध्यम पर मौजूद हैं। 950 सरकारी सेवाओं को सेवा के अधिकार में लाया गया है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, उत्तराखंड के तीव्र विकास में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। केंद्र के सहयोग से राज्य में अनेक योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। इस दौरान पर्यटन, हवाई कनेक्टिविटी, सड़क का एक बड़ा ढांचा स्थापित हुआ है। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। प्रदेश में कई राजमार्गों के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण पर तेजी से कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर आरंभ होने से कुमाऊं मंडल के निवासियों को लाभ मिलेगा। देश के हर व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गारंटी वाहन हर गांव, हर पंचायत में पहुंच रहा है। केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से वंचित कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल लीडरशिप में नए भारत की शानदार तस्वीर उजागर हो रही है। आज गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस,
बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। सीमावर्ती गांव के ऑलराउंड विकास के लिए शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना में प्रदेश के 51 गांवों को शामिल किया गया है। मैंने स्वयं इन गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों को बेहद करीब से देखा। यह योजना जहां गांव के विकास के लिए जरूरी है, वहीं देश के सामरिक महत्व के लिए आवश्यक भी है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा प्रदेश आज हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार हो या किसान, मातृशक्ति के लिए चल रही योजनाओं से यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि राज्य के विकास का नया अध्याय लिखने के लिए हर व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। विशेषकर मातृशक्ति, युवा शक्ति और साथ ही पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सकता है। साल 2024 में हम सभी का समर्पण भाव, इच्छा शक्ति और कार्यशैली हमारे प्रदेश की दशा और दिशा तय करने वाली है। इसलिए उत्तराखंड को इस दशक में देश का विकसित और अग्रणीय राज्य बनने के लिए हम सबको संकल्प, सिद्धि और समर्थ के साथ अपना योगदान करना होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन, 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, को साकार करना होगा। प्रदेश के विकास में हर नागरिक की महत्वपूर्ण भागीदारी है, जिसे हमें पूरी निष्ठा से निर्वहन करना होगा। आइए आज के पावन अवसर पर हम सभी राज्य एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लें। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।